एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग किया करते थे। उनके वचनों को सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ वहां होती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा का बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में एक गजब का जादू था। जब वे बोलते थे तो उनके शब्द सुनने वालों के दिल में उतर जाते थे। वहाँ एक व्यक्ति रोजाना महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए आया करता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपके प्रवचन को सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचार नहीं कर पाता जैसे यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इसलिए कभी कभी सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे एक बांस की टोकरी देते हुए बोले, जाओ, इस टोकरी में पानी भर कर ले आओ। व्यक्ति उस टोकरी में पानी भरने के लिए गया, परंतु असफल रहा। वह जब भी उस टोकरी में पानी भरता, पानी उस टोकरी से बाहर निकल जाता था। बुद्ध ने यह काम रोज करने के लिए कहा। अब वह व्यक्ति रोज टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु वह सफल नहीं हो पाता था। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार पानी डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? तब युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे से रह गए हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह से उसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर सकोगे। इसी प्रकार से जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छेद भरने लगते हैं और वहाँ गुणों का जल भरने लगता है। अब युवक ने बुद्ध की बातें सुनी और अपनी समस्या का समाधान पा लिया। महापुरुषों का कहना है कि निरंतर सत्संग करने से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करके उनमें सद्विचार भर देती है। सत्संग जीवन में हमेशा सुख देता है। मन इधर उधर भटक नहीं पाता। वह सभी वासनाओं से दूर हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ अच्छे और सज्जन लोग होते हैं। जैसी संगति मनुष्य की होती है वह वैसा ही बन जाता है। जब वह सत्संगी मनुष्य के संपर्क में रहता है तो उसमें सदाचार और सद्विचार अपने आप आने लग जाते हैं। उसे शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग का अर्थ ही है सत्संग, यानी सच्चे लोगों की संगति, महापुरुषों की संगति।